Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss about the theories of entrepreneurship. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप कह सकते हो ये हीरा है जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है. सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर अप करके जाना है. इवन फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन यू शुड बी रेडी. ओके, सो थ्योरीज क्या है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के. देखिए, जब एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरीज़ को बनाया गया, डिफरेंट लोगों द्वारा थ्योरीज़ दिए गए, तो वहाँ पे आप अगर देखना चाहें या अगर उस पर नोट करें तो ये सारी थ्योरीज़ जो हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बनी हुई हैं. जैसे कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स पे, या आप कह सकते हो ये थ्योरीज़ जो है इनकी ओरिजिन जो है वो या तो इकोनॉमी है, या साइकोलॉजी है, या सोशोलॉजी है, ये एंथ्रोपोलॉजी है, या फिर मैनेजमेंट है. ये कुछ पॉइंट्स ही है जिनके ऊपर ये सारी थ्योरीज टिकी हुई हैं, या इस ओरिजिन से ही ये सारी थ्योरीज निकली हुई हैं. जैसे सबसे पहले बात करते हैं आपकी साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी. व्हेन वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल, तब हम बात करते हैं एक व्यक्ति के ट्रेट्स की, उसके बिहेवियर की, उसके ऐसी ट्रेट्स जो कि उसको बाय बर्थ मिली हुई होती है. आप देखोगे दो बच्चे हैं, दोनों को जो है सेम सर्कमस्टेंसेस में पलाया बढ़ाया गया है. ठीक है, सेम सर्कमस्टेंसेस हैं, पर एक के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होगी जो कि हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ देख लेगा, और एक बच्चे के जो है दिमाग में शायद ऐसी पर्सनैलिटी उसकी ना हो कि वो हर जगह अपॉर्चुनिटी बिजनेस की देखे. तो यहाँ पे ये जो फीचर है कह सकते हो, या फिर ये जो पर्सनालिटी ट्रेट है वो आपका अलग हो सकता है. सो ये थ्योरीज यहाँ पे फोकस किया गया है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ट्रेट्स पे. अब देखो, यहाँ पे कुछ थ्योरीज जिनको बनाया गया है आपके ओरिजिन पे, और वो ओरिजिन है साइकोलॉजिकल. तो साइकोलॉजिकल ओरिजिन पे थ्योरीज निकली है, और उसका नाम इसलिए दिया गया है साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी. और ये सारी थ्योरीज का फोकस आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स पर है. यहाँ पे जिन्होंने भी ये थ्योरीज दी है उन्होंने एडवोकेट की है ये बात, और या फिर कह लीजिए उन्होंने बिलीव किया है इस बात पे, जैसे लोगों की जो है जो ट्रेड्स होती हैं वो मोर लाइकली टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर होती हैं. यानी कुछ लोगों के अंदर ऐसी आपकी ट्रेड्स होती हैं जो कि अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बनने की उनमें क्षमता दिखती है. वहीं पे यहाँ पे जो अचीवमेंट एंड कंट्रोल लीड करता है आपका टू इंक्लिनेशन फॉर इनोवेटिवनेस, रिस्क टेकिंग एंड एक्सेप्टेंस. यानी कि यहाँ पे आपके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं. आप इनोवेटिव होते हो, आप रिस्क टेकिंग होते हो, आप एक्सेप्टेंस करते हो इनिशियल फेलियर्स का और एक्सपेरिमेंटेशंस का. ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि कोई अगर फेल हुआ है, इसका मतलब ये नहीं धंधा पानी बंद करके बैठ जाएगा. ही विल स्टार्ट विद अ न्यू पॉइंट एंड ही विल रिमाइंड नाउ कि भैया, ही विल रिमेंबर नाउ दैट दिस वॉज समथिंग विच आई डिड, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेप मेरा बिजनेस पिछली बार ख़राब हुआ था. सो ही विल लर्न with that point and move forward. According to trade theories, तो trade theories आपके यहाँ पे है. ट्रेड नेसेसरी होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर की कैपेबिलिटी के लिए, जो कि इनबॉर्न होता है. पर्सनालिटी ट्रेड्स जो हैं वो डिफाइन की जाती है एज सस्टेन्ड क्वालिटीज़. जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड मतलब क्या है, नथिंग, जस्ट द क्वालिटीज़ विच एन इंडिविजुअल हैव. तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो डिस्प्ले कर रहा है मोस्ट सिचुएशंस में अपनी क्वालिटीज़. एंटरप्रेन्योर्स जो है वो क्या है, मोस्टली सेंस कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को. जैसे आपका ओला उबर के जो, आई थिंक उबर था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इनमें से कोई एक ही पार्टी थी, मुझे ध्यान नहीं रहता, हमेशा मैं भूल जाती हूँ. उनमें से एक पर्सन क्या था, कहीं पे स्टक हो गए थे फॉरेन में. वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी, तो टैक्सीज़ वगैरह वहाँ पे लाइन बाय लाइन आती थी. सो इसीलिए वहाँ पे जो लोग थे सब टैक्सी का वेट कर रहे थे, और वेट कर रहे थे कि जैसे आए वहाँ जाए. सो वहाँ पर काफ़ी लोगों को इसकी वजह से वेट करना पड़ा. सो वहाँ पे वो सिचुएशन को लेकर के उनके दिमाग में एक अपॉर्चुनिटी आई. उन्होंने एक सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, जो कि उन्होंने वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी देख ली कि भाई ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि बैठे ही बैठे आप कहीं से भी आसपास की कोई भी टैक्सी बुला सकते हो. तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ सेंस करना. तो वो एंटरप्रेन्योरशिप्स में होती हैं. रिलेटिवली वो क्रिएटिव होते हैं, और दे हैव एपिटेट फॉर फास्टर लर्निंग ऑफ मैनेजमेंट स्किल, कि भैया वो फास्टर लर्नर भी होते हैं. मैनी एक्सपर्ट्स जो है वो बिलीव करते हैं कि साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि आपका यहाँ पे स्ट्रेस होता है ऑन इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ट्रेट्स पे, यहाँ पे ये बिलीव किया जाता है कि
ये ट्रेड्स है, इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स जो है ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। सो यहाँ पे 3 मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज जो कि आपकी साइकोलॉजिकल थ्योरीज, बच्चे ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजिकल थ्योरीज का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे पहले आपकी दी गई डेविड मैकक्लेंडर थ्योरी, जिन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो गाइडेड होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं 3 इंपॉर्टेंट नीड्स के द्वारा, ठीक है। यानी कि जैसे अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मोटिवेट होंगी, मैं गाइड होंगी 3 नीड्स के द्वारा। एक नीड फॉर एलिलेशंस, कि भाई मुझे पॉपुलैरिटी मिले, मुझे ज़्यादा चीज़ें मिले, नीड फॉर पावर मिले, एंड नीड फॉर अचीवमेंट। अगर आप देखोगे अश्नीर ग्रोवर, ठीक है, अगर आप उनको देखोगे सो यू विल रियलाइज़ कि उनकी जब भी कोई कॉन्वर्जेशन होती है वो इस बात को दिखाते हैं दैट या आई वॉन्ट टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। ऑब्वियसली वो चीज़ को दिखाते हैं कि येस मेरे पास इतना पैसा है और मैं और अर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो उस चीज़ से मोटिवेट होकर ही एंटरप्रेन्योर बने और वहाँ पे उसी चीज़ से मोटिवेट होकर ही और ज़्यादा बिजनेसेस वो करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो एक एंटरप्रेन्योर है वो मोटिवेट होता है, गाइड होता है 3 चीज़ों से, पहला एफिलिएशन, दूसरा पावर और तीसरा आपका नीड फॉर अचीवमेंट करना। और ये तीनों जो है यहाँ पे उनके लिए ग्रेटेस्ट मोटिवेटर और इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो कि उनकी खुद की नीड्स होती हैं, ये बाहर से नहीं आती, ये उनकी खुद की पर्सनैलिटी ट्रेट्स में होता है। सो दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि डेविड जी ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट इज रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी, जो कि फॉर्मुलेट की गई थी बाय जूलियन रोटर इन 1954। यहाँ पे ये बिलीव किया गया इनके द्वारा कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो गाइड होते हैं उनके खुद के प्रिजर्व्ड लोकस ऑफ कंट्रोल अमॉन्ग्स्ट इंडिविजुअल द्वारा। यानी कि उनको चाहिए कि उनका कंट्रोल हो चीज़ों पे, लोगों पे, वो एक कंट्रोल का उनको सेंस, एक कह सकते हो पावर चाहिए होती है। सो लोकस ऑफ कंट्रोल यहाँ पे इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, जो कि एंटरप्रेन्योर्स को जो है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो गाइड करता है। अब यहाँ पे लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है उसको भी समझिए। देखिए ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो मतलब वहाँ पे होता है, या आप कह सकते हो बिलीव करता है कि वो पर्सन दे कैन मेक थिंग्स हैपन बाय देयर एक्शन। जैसे कि यहाँ पे अश्नीर ग्रोवर, अगेन आई एम टॉकिंग हिज नेम, actually recently I watched some videos of his, so that is why he's coming again and again in my mind. Okay, so what he said in an interview, or what he used to say कि भाई ठीक है, I will मैंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, नहीं चलिए कोई बात नहीं, मैं दूसरी स्टार्ट करके इतनी बड़ी बना लूँगा, बिकॉज आई नो I have some knowledge। तो वो क्या है कि भाई मैं ये काम कर लूँगा, I will make this thing happen, ठीक है, बाय माई एक्शंस। तो ये चीज़ क्या है, दिस इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, दैट आई कैन कंट्रोल दीज थिंग्स। ओके, एग्जाम्पल, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग और सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, कि भाई मैं कुछ भी कर लूँगा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा, कुछ भी जो है मुझे दे दो, आई विल मैनेज इट। वेयर एज पीपल विद द एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, और जिनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, वो बिलीव करते हैं दैट जो भी हैपनिंग हो रही है लाइफ में वो मेरे हाथ से आगे है, वो मेरे बियॉन्ड में नहीं है। तो ये दोनों का पर्सनालिटी ट्रेड्स बन के आता है दो लोगों का, ठीक है, कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बस काम कर सकता हूँ, फल भगवान देगा, वो एक्शंस होते हैं। तो ये आपकी सेकेंड थ्योरी, दैट इज लोकस ऑफ योर दैट फोकस ऑन लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी। नेक्स्ट वन इज योर मिशेल फ्रेसी फॉर्मुलेटेड एक्शन रेगुलेटरी थ्योरी। इस थ्योरी में ये बिलीव किया गया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप्स है वो प्लानिंग से रिलेटेड होता है। इफ़ यू आर अ गुड प्लानर, आप इंडिविजुअल हो, आप प्लानिंग का बिहेवियर आपका अच्छा है, एंड यू हैव अ एटीट्यूड ऑफ प्लानिंग, यू नो हाउ टू प्लान, देन यू मे इट मे बी पॉसिबल कि जो भी आप डिसाइड कर रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो, दैट इज़ लाइकली टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, और मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। यहाँ पे हो सकता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल चीज़ें हो जाए। वहीं पे कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो वेरी क्रूशियल होता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। सो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज बेस्ड ऑन योर साइकोलॉजिकल थ्योरीज, और यू कैन से दैट फोकस ऑन योर साइकोलॉजिकल पॉइंट्स। देखो जितनी भी थ्योरीज आई सब में अलग अलग पॉइंट्स रखे गए। कुछ लोगों ने कहा साइकोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों ने कहा नो इकोनॉमिक इज मोर इंपॉर्टेंट, सम पीपल से इट्स समथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक ओरिजिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरिजिन है उसके बेस पे कौन कौन सी थ्योरीज आई, दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। सो फर्स्ट वन वाज योर साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरीज, मीन्स which those theories जिनका ओरिजिन साइकोलॉजी को लेकर के था, या जिन्होंने साइकोलॉजी को देख करके जो है थ्योरीज दी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी
we studied about the David-Macklin theory. Next is Rotter's locus of control theory, and the last one is your Michel Fries formulated action regulatory theory. Now let's come to the next point, that is economic entrepreneurship theory. Means those theories जिसका जो origin है that is based on economy. So the first one is classic theory of entrepreneurship. यहाँ पे जो है ये एडवोकेट किया गया दैट ऑफ क्लासिक थ्योरी बिलीव दैट रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट गुड्स इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस. देयर आर टू आपका नोट वर्थी क्लासिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जो कि पहली है रिचार्ड कार्टलिन थ्योरी एंड सेकेंड है इनोवेशन थ्योरी बाय आपका स्कैम्टर. ठीक है, वर्ड्स में अगेन कह रही हूँ, नाम मैं गलत ले रही होंगी क्योंकि ये नाम ही कुछ ऐसे हैं मेरे ज़बान से ही नहीं निकलते. सो होगा, आप उसको प्लीज़ पढ़ के समझिएगा, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट कीजिए. सो क्लासिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपकी क्या बोलती है? देखिए, क्लासिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहती है ये बिलीव किया गया है कि जो रोल होता है एंटरप्रेन्योर्स का वो रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोडक्शन जो है रिस्ट्रिक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड है. कहाँ पे? ऐसी जगह पे जहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस होता है. ये बात की गई क्लासिकल थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में. और यहाँ पे भी आपकी जो है दो थ्योरीज दी गई. पहली रिचार्ड कार्टेलियन थ्योरी जो कि एक इरिश फ्रेंच इकोनॉमिक्स थे. ये जो थे इन्होंने क्या कहा, ही इज़ रिगार्डेड एज अ ओरिजिनेटर. इन्होंने जो ये वर्ड है ना एंटरप्रेन्योर, ये उसके ओरिजिनेटर भी रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 70s आपका लेट 70s एंड अर्ली 18s में ये काम किया था और उसमें उन्होंने ये एंटरप्रेन्योर के वर्ड का कहीं ना कहीं ओरिजिनेट किया था, ओरिजिनेटर थे ये. इन्होंने एडवोकेट किया कि जो एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क टेकर होता है, जो कंडक्ट करता है सारी एक्सचेंजेस को, यानी कि कौन से रिसोर्सेज उसके पास हैं, और एक्टिव रोल जो है वो प्ले करता है उन सारी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके, उन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमाइज़ कर सके अपने प्रॉफिट को. उन्होंने ये बोला, इन्होंने बिलीव किया कि जो एंटरप्रेन्योर है वो सिर्फ इनोवेटर्स नहीं है. सिर्फ इनोवेशन करना इज़ नॉट समथिंग जो कि एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, नहीं. बट अगर आप जो है चेंज नहीं कर सकते, if are not innovator as they cannot change the demand and supply trend in the market. Like suppose आपने बहुत अच्छा इनोवेशन किया बट मार्केट में कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, जैसे कि शार्क टैंक में, आई विल नॉट टेक द नेम बिकॉज आई डोंट नो द नेम, बट कुछ मीम्स वगैरह में मैंने देखा था देयर वर सम प्रोडक्ट्स विच दे आप कह सकते हो उसको बहुत ज़्यादा जो शार्क थे उन्होंने डिसलाइक किया. अबाउट द पैकेजिंग उन्होंने डिसलाइक किया, अबाउट सम न्यू इनोवेशन तो थे बट वो उन्होंने लाइक नहीं किया. उनको लगा मार्केट में शायद डिमांड ना हो, और शायद सच में डिमांड ना हो, और हो सकता है डिमांड हो. सो इट मे हैपन दैट आपने इनोवेशन किया बट मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं हुई, मार्केट में वो प्रोडक्ट नहीं पसंद आया. तो आप जो हो इनोवेशन तो कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं आप एंटरप्रेन्योर बन गए. बिकॉज सिर्फ इनोवेशन जो है या इनोवेटर जो है वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई चेंज नहीं कर सकता. वो एक्चुअली में देखा जाएगा कि क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या एक्चुअली में वो डिमांड और सप्लाई हुई और उससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाओ. देन यू कैन कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर. They can just perceive the change and are intelligent enough to maximize profit and have willingness to take risk. नेक्स्ट इज योर इनोवेशन थ्योरी बाय योर स्कैम्टर. इनोवेशन थ्योरी जो है यहाँ पे कंसीडर की गई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक थ्योरीज में से एक है ये आपकी, और आपको इसका एक शॉर्ट नोट भी मिल सकता है इनोवेशन थ्योरी के बारे में डिस्कस करने को. ये थ्योरी जो थी ये प्रोपाउंडेड की गई बाय जोसेफ स्कैम्टर. ठीक है, स्कैम्टर जो भी नाम इसका है भैया, अंडरलाइन किया इन्होंने कि भाई कुछ की रोल होते हैं एंटरप्रेन्योर के जो कि इनोवेशन लेकर के आते हैं और वो इंगेज होते हैं डिफरेंट आपके एक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमिक इकोसिस्टम में. इनके जो आइडियाज़ थे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के, वो क्या एंटरप्रेन्योर्स के वो थे कि भाई सस्टेन करना इकोनॉमिक वेलबींग, इकोनॉमिक की वेलबींग अच्छी करके रखना, क्वाइट जो है इन्फ्लुएंशियल हो एंड फॉलो करें बाय मैनी नेशंस, लॉट ऑफ सब्सिक्वेंट इनोवेशंस मॉडल हो और बिल्ड किया जाए अराउंड हिज कॉन्सेप्ट और उसके एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू एज द एंकर ऑफ इनोवेशन इकोसिस्टम. इन्होंने साथ ही साथ क्या बोला कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये क्रिएटिविटी है और मेजर ड्राइवर होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, एक पाथ होता है ऑफ स्पेसिफिक डोमेन. यहाँ पे इनोवेशन हो सकता है आपका मल्टीपल वे में हो, जैसे कि न्यू डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट ले आओ, सर्विस ले आओ, या फिर न्यू जो
जो है प्रोसेस ले आओ। अगर आप प्रोडक्ट और सर्विस का न्यू प्रोसेस भी लेके आ जाते हो उसको जो है बनाने का, तो यहाँ पे वो भी आपका इनोवेशन होता है। ठीक है, इनोवेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट द फाइनल गुड एंड प्रोडक्ट, इवन अगर आप जो है न्यू सिस्टम लेकर के आते हो उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, देन ऑल्सो इट इज़ अ इनोवेशन। एड्रेस करना डिफरेंट ऑडियंस और मार्केट को, ठीक है, एक्सप्लोर करना सक्सेसफुल और न्यू रिसोर्सेज इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, न्यू बिजनेस मॉडल और रेडिकली अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग विद न्यू कैपेबिलिटीज़। नेक्स्ट आपकी है नियो क्लासिक थ्योरी एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट वन वाज योर क्लासिक वन। ठीक है, क्लासिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें 2 थ्योरीज आपकी पढ़ी, रिचार्ड की कार्लिन थ्योरी एंड इनोवेशन थ्योरी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये पॉइंट आता है नियो क्लासिक थ्योरी। नियो क्लासिक थ्योरिस्ट जो है उन्होंने प्रपोज किया कि जो रोल होता है, रोल ऑफ एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी इंगेजमेंट अलॉन्ग विद डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि आपको पता होगा जैसे जैसे आप एक प्रोडक्ट को यूज़ करते हो ना, तो उसकी जो है एक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि भैया जैसे आपने कुछ खाया, उसका कंजम्पशन किया, आपको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिली, सेटिस्फैक्शन मिली, बट अगेन इफ़ यू विल हैव द सेम प्रोडक्ट अगेन, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होने वाली है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम एज यू गेट इन योर फर्स्ट फेज, या यू कैन से एट द फर्स्ट टाइम। सो वहाँ पे जो यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होती है, गिरती रहती है। सो यहाँ पे न्यू क्लासिक थ्योरिस्ट जो थे उन्होंने प्रपोज किया कि एक ऐसा रोल ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए इकोनॉमी में जो एंगेजमेंट करे यहाँ पे अलॉन्ग विद दिस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे क्रिएट करे पॉसिबिलिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योर रोल्स। नेक्स्ट इज़ योर ऑस्ट्रेलियन मार्केट प्रोसेस थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ये थ्योरी फोकस करती है एंटरप्रेन्योर्स के एक्शन बेस्ड ऑन देयर इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, कि भैया क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग जो है क्या एक्शंस ये ले रहे हैं। एडवोकेट करती है यहाँ पे टू दिस थ्योरी, बिलीव करती है दैट एंटरप्रेन्योर्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं टू द चेंज इन द डायनेमिक मार्केट टू मेक प्रॉफिट, कि अगर जो है उनको प्रॉफिट अर्न करना है तो मार्केट में जो चेंज हुआ है, डायनेमिक चेंज हुआ है, उसके रिगार्डिंग ये रिस्पॉन्ड करें। इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है चेंजिंग मार्केट में, और बेस्ड होता है उनकी खुद की एबिलिटी के ऊपर, उनके अंडरस्टैंडिंग की क्या वो डायनेमिक समझ रहे हैं मार्केट का, वो प्रोडक्ट रिसर्च का, या फिर डेवलपमेंट, या फिर जो है उनके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो कि वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऑब्टेन कर रहे हैं। सो प्रॉफिट सीकिंग एंटरप्रेन्योर्स कॉन्स्टेंटली promote the evolution of your economic structure. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। अब यहाँ पे इस थ्योरी में कहा गया कि यहाँ पे जो है जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इस थ्योरी में ये बात को जो है स्पेस दिया गया फॉर रिसर्चर टू एक्सप्लेन द बिकमिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड इट डिटर्मिनेंट्स, कि भाई यहाँ पे जो है ये बात है कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो लाइकली सीज करते हैं द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो चेंजेस राइज कर सकें और इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट को भी ध्यान में रख सकें। तो यहाँ पे न्यू पॉसिबिलिटीज़ वो देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं, उनको एड्रेस कैसे करना है, उनका सोल्यूशन कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें जो है इस थ्योरीज के अंदर डिसाइड की जाती हैं। सोशलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। अब यहाँ पे कुछ मेजर सोशल फैक्ट्स भी होते हैं जो कि ट्रिगर किए जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप्स के द्वारा। यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ये ट्रिगर करते हैं और साथ ही साथ फैसिलिटी देते हैं अलग अलग स्टेजेस पे अपनी एंटरप्रेन्योर की लाइफ साइकिल के। सो यहाँ पे जो अंडरलाइंग आइडियाज़ हैं जैसे कि बिल्ड करना सोशल रिलेशनशिप्स विच एनहांस ट्रस्ट, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स जो है वो सक्सीड कर सकते हैं मोर फ्रॉम क्यूलेटिव एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट विद द इंटेंडेड ऑडियंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, साथ ही साथ यहाँ पे आप सोशली चीज़ों को ध्यान देते हो, जैसे कि न्यू स्कीम्स लेकर के आना। लास्ट सर्वल ईयर्स जो है यहाँ पे एक ह्यूज पुश भी दिया गया है ऐसे स्टार्टअप्स को, जैसे कि गवर्नमेंट जो फैसिलिटी दे रही है, पॉलिसीज़ दे रही है कि भैया स्टार्टअप इंडिया करो, बहुत ज़्यादा जो है एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, उससे जो है लोग समझेंगे सोशली क्या रिक्वायरमेंट है, लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है वो समझेंगे, एंड देन वो लोगों की प्रॉब्लम को समझ के, इसका मतलब क्या है यहाँ पे जो है आपका जो पॉइंट है सोशलॉजिकल एंटरप्रेन्योर मीन्स फाइंडिंग आउट क्या सोशली आपके आसपास कौन सी प्रॉब्लम है और उसको लेकर के आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो एंड उसका इनोवेशन करके कैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लाइक इफ़ यू विल सी यहाँ पे ई वेस्टेज को लेकर के बिजनेस शुरू हो रहे हैं कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इन अ फ्यूचर। ठीक है, टायर्स को लेकर के न्यू प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, या बॉटल को लेकर के, प्लास्टिक बॉटल को लेकर के टी शर्ट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, वेस्ट मटीरियल जो होता है, वेस्ट कचरा, उसको अलग डिफरेंट करके जो है काम किया जा रहा है। तो ये क्या है, जो आसपास के आपकी प्रॉब्लम्स हैं दैट इज़ डन या फिर कह सकते हो सॉल्व की जा रही है न्यू इनोवेशंस के द्वारा। इंडिविजुअल सोशलॉजिकल
सोसाइटल लिंगनेस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अगर यहाँ पे डायमेंशन है बेस्ड ऑन प्ले ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि पॉपुलेशन, इकोलॉजी, लाइक द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, प्रिवेंटल एंड इन्फ्लुएंशन,